सुप्रभात बच्चों, हिंदी कक्षा 2 में आप सभी का स्वागत है। बच्चों, क्या आपको याद है हमने अपने पिछले व्याकरण की क्लास में क्या पढ़ा था? बच्चों, पिछले व्याकरण की क्लास में हमने पढ़ा था रचनात्मक कार्य पाठ 13। बच्चों, जैसा कि आप जानते हो, रचनात्मक कार्य में हमारे पास बहुत सारी कहानियों का संग्रह है। मतलब हमारे पास यहाँ पे बहुत सारी कहानियाँ हैं और इन कहानियों को हम पढ़ते हैं और उसी तरह की फिर एक और कहानी हम कहीं और से पढ़ते हैं, या तो हम दूसरी पुस्तक से पढ़ते हैं या किसी और सोर्स से लेकर के पढ़ते हैं। तो बच्चों, आज हम पढ़ने जा रहे हैं अपनी तीसरी कहानी। हमारी तीसरी कहानी है दुष्ट कौवा। तो बच्चों, आप सभी के मित्र होंगे ना, आप सभी ने दोस्ती की होगी, किसी न किसी को अपना मित्र बनाया होगा। हाँ, क्योंकि बच्चों मित्र होना बहुत ज़रूरी है। मित्र वह होता है जिससे हम अपने मन की सारी बातें कर सकते हैं। वह बातें जो अपने माँ बाप से नहीं कर पाते, अपने भाई बहन से नहीं कर पाते, लेकिन मित्रों से करते हैं। लेकिन बच्चों, मित्रता अच्छी चीज़ है, लेकिन जब हम मित्रता करते हैं तो हमें बहुत सोच समझ कर मित्रता करनी चाहिए कि जिससे हम मित्रता कर रहे हैं क्या वो सही है मित्रता करने लायक। कहीं उससे के साथ मित्रता करके हमें कोई हानि तो नहीं होगी, क्योंकि बच्चों हमारा आचरण, व्यवहार सब कुछ उस पर निर्भर करता है कि हम कैसी संगति में रहते हैं। संगति का मतलब बच्चों वह लोग जो हमारे साथ रहते हैं, शायद वो हमारे मित्र होते हैं जिनकी संगति में हम रहते हैं। अपने घर से बाहर जब भी हम रहते हैं उन लोगों के साथ रहते हैं तो उनसे बहुत सारी अच्छी बातें भी सीखते हैं और बहुत सारी गलत बातें भी सीखते हैं। तो अगर हमारी संगति सही है तो हम सही बातें सीखते हैं, और अगर हमारी संगति गलत है तो हम गलत बातें सीखते हैं। इसीलिए बच्चों, हमें दोस्ती करने से पहले या संगति से पहले बहुत सोच विचार करना चाहिए। कभी कभी हमें नहीं समझ में आता, लेकिन जैसे ही हमें समझ में आए कि हमारे साथ रहने वाला सही नहीं है, हमें उसे छोड़ देना चाहिए। तो ऐसे ही कुछ हमारी आज की कहानी है जिसमें हम कौवा और हंस के बारे में पढ़ेंगे। यह दोनों एक ही साथ एक पेड़ पर रहते थे। तो बच्चों, चलिए हम अपने पुस्तक पृष्ठ संख्या 44 या 44 खोलते हैं और उस पर दिया है दुष्ट कौवा कहानी, उसे एक बार देखते हैं। बच्चों, कहानी में जाने से पहले हम चित्र को देखेंगे। सबसे पहले हमारे पास जो चित्र है उसमें हम दो पक्षियों को देख सकते हैं। जैसा कि मैंने बताया, इस कहानी में एक हंस है और दूसरा कौवा है, और दोनों एक विशाल पेड़ पर एक साथ रहते थे। इसका मतलब दोनों एक साथ रहते थे तो दोनों मित्र थे और एक दूसरे के साथ वो उस पेड़ पर रहते थे। तो दूसरे चित्र में हमने देखा, और पहले चित्र में हमने देखा नीचे एक आदमी बैठा हुआ है और उसके पास धनुष और बाण है। फिर अगले चित्र में हमने देखा कि जो आदमी है वह आराम कर रहा है, मतलब विश्राम कर रहा है। ठीक है। उसके बाद अगले चित्र में हमने क्या देखा कि कौवा है, हंस भी है, और वह आदमी अभी भी विश्राम कर रहा है। और आखिरी चित्र में जो हमने देखा वह शायद हमें बिल्कुल अच्छा नहीं है, क्योंकि वह थोड़ा सा दर्दनाक है। हंस जमीन पर पड़ा है और उसके शरीर में बाण लगा है और खून आ रहा है। तो चलिए देखते हैं ऐसा क्या हुआ जिससे कि हंस की यह गति हुई, हंस की ये हालत हुई। तो चलिए इसके साथ इसी के बाद हम कहानी पढ़ते हैं। तो बच्चों, एक वृक्ष के ऊपर, वृक्ष का मतलब आप सभी जानते हैं, वृक्ष का मतलब पेड़। एक वृक्ष के ऊपर एक हंस और एक कौवा रहता था। जैसा कि हमने चित्र में देखा कि इस कहानी में एक कौवा है और एक हंस है। दोनों एक विशाल वृक्ष पर रहते थे। बच्चों, एक बार गर्मियों में एक थका हुआ राहगीर, गर्मियाँ यहाँ दिया हुआ है, इसका मतलब है कि बहुत गर्मी थी। गर्मी का देने का मतलब यह है कि बहुत जो मौसम था बहुत गर्म था। और राहगीर का मतलब होता है किसी भी रास्ते से आने जाने वाले लोग को हम राहगीर कहते हैं। तो यह पेड़ भी सड़क के किनारे था। इस सड़क से बहुत से लोग आते जाते रहते होंगे, उन आने जाने वाले लोगों को हम राहगीर बोलते हैं। ठीक है।
तो यहाँ पे यह आदमी भी एक राहगीर है और गर्मी का मौसम था, इसलिए वह गर्मी से भी परेशान था और थका हारा हुआ था। बहुत दूर से चला आ रहा होगा, इसलिए गर्मी में हम और जल्दी थक जाते हैं और पसीने से लथपथ हो जाते हैं। तो इसीलिए यह आदमी शायद सोचता है कि मैं पेड़ के नीचे विश्राम कर लूँ। अपना धनुष बाण पास में ही रखकर वह पेड़ की छाया में लेट गया। जब उसको थोड़ा आराम मिला, थोड़ी देर में ही उसके मुंह पर धूप थोड़ा आराम मिला तो वो वहीं पे सो गया। और थोड़ी देर बाद उसके मुंह पर, जैसा कि हम देख रहे हैं सामने सूरज है, तो सूरज की रोशनी पड़ने लगी। थोड़ी देर में ही उसके मुंह पर धूप पड़ने लगी। यह देखकर वृक्ष पर बैठा हुआ हंस ने अपने पंखों से उसके मुंह पर छाया कर दी। तो जो हंस था, पेड़ पर रहता था, जब उसने देखा कि राहगीर जो कि पेड़ के नीचे लेटा हुआ है, उसके मुख पर सूर्य की रोशनी पड़ रही है या सूर्य का धूप पड़ रहा है, तब उसने क्या किया, उसने पंख से उसके ऊपर छाया कर दी। उसने अपने पंख को फैलाया और उस राहगीर के ऊपर धूप जो पड़ रही थी वो उसके पंखों से छुप जाती है और राहगीर आराम से सो रहा होता है। उसके बाद उसे गहरी नींद, जब उसको गहरी नींद में सोए हुए पथिक का मुंह, पथिक भी वही होता है जो पथ से चल रहा होता है और उस पथ से आने, पथ मतलब रास्ता, उस पथ से आने जाने वाले को हम पथिक कहते हैं, का मुंह खुला हुआ था। ठीक, जब वो गहरी नींद में कभी कभी हम सोते हैं और बहुत मतलब गहरी नींद आ जाती है तो हमारा मुंह खुल जाता है, उसी तरह से उसका मुंह खुला हुआ था। कौवा को राहगीर का सुख से सोना अच्छा न लगा। जो कौवा था उसे उसका सोना वो बहुत ही सुख की नींद सो रहा था, वो उसको अच्छा नहीं लगा। उसने राहगीर के मुंह पर बीट कर दिया। बच्चों, बीट का मतलब आप सभी जानते हैं, ठीक है, मल त्याग करना, ठीक है। तो बच्चे उसके मुंह पर उसने बीट त्याग कर दिया। बीट करके कौवा उड़ गया। कौवा इतना बुरा था कि उसने उसके मुख पर बीट करके वहां से वह उड़ गया। जब राहगीर की आंख खुली तो पेड़ पर केवल हंस बैठा हुआ था। अब आप ही सो रहे हैं, आपके मुंह पर कोई बीट कर दे तो आपको कितना बुरा लगेगा। तो ये जो राहगीर था जो पेड़ के नीचे आराम कर रहा था, जब उसके ऊपर कौवा बीट करके उड़ गया तो उसे बहुत बुरा लगा और वो बहुत गुस्से में आ गया। लेकिन उसने कौवे को तो देखा नहीं था कि कौवे ने किया था, लेकिन जब उसने पेड़ पर देखा तो उसे सिर्फ कौन दिखाई दिया, हंस दिखाई दिया। उसने समझा हंस ने ही बीट की है। उसको क्या लगा, उसको लगा कि हंस ने ही बीट की है। यह सोचकर उसने बाण से हंस को घायल कर दिया। उसने क्या किया, क्योंकि बच्चों गुस्सा, जब इंसान गुस्से में होता है तो उसको आगे पीछे कुछ नहीं दिखाई देता कि उसका परिणाम क्या होगा या मैं सही कर रहा हूँ कि गलत कर रहा हूँ। उसने सोचा समझा नहीं, वो गुस्से में उसको हंस दिखाई दिया और उसने हंस को तीर मार दिया। और इसीलिए और हंस को जब तीर लगी तो वो घायल होकर के जमीन पर गिर गया। इसीलिए कहा जाता है कि दुष्ट का साथ छोड़ दो। इसीलिए मैंने आपको बताया कि संगति, उसी के संगति में रहना चाहिए जो हमारे लिए सही है, जिसकी संगति अच्छी होती है। जो कौवा था बहुत ही दुष्ट था, इसलिए हंस को दुष्ट कौवे के साथ रहने का परिणाम भुगतना पड़ा। और अच्छा काम करने के बावजूद, जबकि उसने तो राहगीर के लिए अपने पंख फैला दिए थे कि उसको धूप ना लगे, वो आराम से सो जाए। तो बच्चों, दोनों के व्यवहार में कितना फर्क था, हंस कैसा था और कौवा कैसा था। लेकिन कौवे की गलती की वजह से हंस को परिणाम भुगतना पड़ा और उससे वो घायल हो गया। और इसीलिए कहते हैं बच्चों, हम जिसके साथ भी रहते हैं बहुत सोच समझ करके हमें उसकी संगति पकड़नी चाहिए, क्योंकि कभी ना कभी उसकी दुर्संगति या उसके जैसे कि कौवा दुष्ट था, अगर कोई हमारे साथ रहने वाला इंसान भी ऐसा दुष्ट हुआ तो उसका परिणाम हमें भुगतना पड़ता है। तो बच्चों, यह थी हमारी आज की कहानी। अब जैसा कि मैंने बताया, हम कहानियाँ क्यों पढ़ते हैं? हम कहानियाँ पढ़ते हैं कुछ शिक्षा
कि दुष्ट की संगति त्याग देनी चाहिए। कभी भी हमें दुष्ट इंसान के साथ के साथ नहीं रहना चाहिए। तो बच्चों, जैसा कि हम हमेशा करते हैं, एक बार फिर से कहानी पढ़ते हैं और उसके बाद हम दूसरी कहानी देखेंगे। एक वृक्ष के ऊपर एक हंस और एक कौवा रहते थे। एक बार गर्मियों में एक थका हुआ राहगीर वहां आया। अपना धनुष बाण साथ में ही रखकर वह पेड़ की छाया में लेट गया। थोड़ी देर में ही उसके मुख पर धूप पड़ने लगी। यह देखकर वृक्ष पर बैठे हुए हंस ने अपने पंखों से उसके मुख पर छाया कर दी। हंस कितना अच्छा था बच्चों कि उसने राहगीर के मुंह पर धूप पड़ रही थी और उसको महसूस हुआ कि उसको कितना अटपटा लग रहा होगा, या उसको कितना गहरी नींद में जो आदमी सो रहा है उसके मुंह पे एकदम से धूप पड़े तो वो कितना बेचैनी इसको हो रही होगी। तो उसने क्या किया, उसके अपने पंख फैला दिए और जो सूरज की रोशनी आ रही थी और गर्म धूप आ रही थी उसको उसके मुख पर पड़ने से बचा लिया। और इससे क्या हुआ कि जो राहगीर सो रहा था उसको कुछ आराम मिला और वह गहरी नींद में सो गया। गहरी नींद में सोए हुए पथिक का मुंह खुला हुआ था। और जब हम कई बार ऐसा होता है कि हम थक करके गहरी नींद में सोते हैं तो हमारा मुंह क्या हो जाता है, खुल जाता है। इसी तरह यहाँ पर भी यह राहगीर बहुत ही थका हारा था। उसको वहाँ पे छाया पेड़ के नीचे मिली, थोड़ी शीतलता मिली, वो वहाँ पर लेट गया और गहरी नींद में होने के बाद उसका मुंह खुल गया। तो कौवे को राहगीर का सुख से सोना अच्छा नहीं लगा। एकदम हंस के विपरीत था कौवा। हंस को उसकी तकलीफ नहीं देखी गई और उसने उसके धूप को रोक लिया और उसको शीतलता प्रदान करने की कोशिश की। लेकिन यहाँ पे जो कौवा था उसने क्या किया, उसने आराम से सोए हुए पथिक को के मुंह पर बीट कर दिया, क्योंकि उसका आराम से सोना उसे नहीं देखा जा रहा था। बीट करके कौवा उड़ गया और उसने जो भी किया और उसके साथ वो वहाँ पर उड़ गया। जब राहगीर की आँख खुली, जब राहगीर की, क्योंकि वो गहरी नींद में सोया था, उसने कब किया और कब उड़ गया उसे समझ में नहीं आया। लेकिन जब उसकी आँख खुली और उसको यह बात पता चली कि उसके मुंह पे किसी ने बीट किया है तो वह बहुत ही गुस्सा आया। और जब उसने ऊपर नज़र उठा करके देखा तो उसे क्या दिखाई दिया, उसे ऊपर पेड़ पर बैठा हुआ हंस दिखाई दिया। उसने समझा हंस ने ही बीट की। तब उसको समझ में जो भी देखा उसको वही समझ में आया कि वहाँ पे हंस है तो हंस ने ही उसके ऊपर मुंह पर बीट किया होगा। उसने आप देखा ना था, उसने कुछ भी सोचा समझा नहीं। कहते हैं गुस्से के समय आदमी को कुछ भी नहीं दिखाई देता। वह गुस्से में आया और उसने बाण हंस पर चला दिया। अब जैसे ही हंस को बाण लगा वह बेचारा छटपटाता हुआ फर्श पर या जमीन पर गिर गया। तो बच्चों, इसीलिए कहते हैं बुरी संगति में हमें कभी नहीं रहना चाहिए। अगर हमारे साथ ऐसा कोई गलत संगति ला रहता है तो उसकी संगति छोड़ देनी चाहिए, इसी में भला है। तो इस कहानी से हमको पता चला कि हमें कभी भी गलत संगति में नहीं रहना चाहिए। अगर हम गलत संगति में रहेंगे तो हमको उसका परिणाम भी बुरा भुगतना पड़ेगा। तो बच्चों, यह थी कहानी। अब शायद मेरी बातें आपको समझ में आई होगी। इस कहानी से जो आपने शिक्षा ली, क्योंकि जैसा कि मैंने बताया हम कहानियाँ इसीलिए पढ़ते हैं कि हमें कुछ ना कुछ शिक्षा मिले और हम उसे अपने जीवन में अपनाएं। तो बच्चों, आप इस कहानी से आपको जो शिक्षा मिली है आप भी अपने जीवन में इसको अपनाइए और इस कहानी को याद करके दूसरों को भी सुनाइए। क्योंकि बच्चों, कहानी पढ़ करके हमें शिक्षा तो मिलती ही है, हमें भाषा का भी ज्ञान होता है और जो हमारी रचनात्मकता है, जैसे कि सुनाने, हमें याद करके सुनाना आएगा, किसी चीज़ को याद करना और अपने ही तरीके से सुनाना आएगा। और दूसरी चीज़ कि हमें बहुत सारे नए शब्द इसमें पता चले। हमें कौन कौन से नए शब्द पता चले बच्चों? राहगीर आपने शायद अभी तक नहीं पढ़ा था। तो एक शब्द है राहगीर, फिर है पथिक, फिर है मल त्याग करना, फिर है संगति। तो ये सारे शब्द हमने शायद पहली बार पढ़े। तो चलिए अपनी आज की दूसरी कहानी पढ़ते हैं जो कि कुछ इसी प्रकार है। तो आइए आज की दूसरी कहानी पढ़ते हैं। बच्चों, आज हमने पढ़ी हमारी पुस्तक हिंदी व्याकरण दीपिका की एक
नई कहानी। उस कहानी में हमने पढ़ा किस तरह से गलत संगति की वजह से हंस को बुरा परिणाम झेलना पड़ा। बच्चों, जैसा कि आप जानते हो, हमारी संगत हमें बहुत कुछ झेलने पर मजबूर करती है। कभी कभी संगति खराब होने की वजह से लोग गलत रास्ते पर चल देते हैं और इससे क्या होता है, उनकी पूरी ज़िंदगी बर्बाद हो जाती है। और जैसा कि हमने कहानी में पढ़ा कि गलत संगति या फिर कौवे के गलत आचरण के वजह से हंस को चोट खानी पड़ी। और इसी तरह हमें और भी बहुत सारे परिणाम भुगतने पड़ सकते हैं। इसलिए बच्चों, हमारी संगति हमेशा सही होनी चाहिए। तो हमें इस कहानी से यह शिक्षा मिली कि अगर संगति बुरी हो तो फिर हमारे साथ बुरा ही होता है। इसलिए जब भी हमें लगे कि हमारी संगति खराब है तो हमें उस संगति को छोड़ देना चाहिए। तो बच्चों, अभी तक आपको संगति का मतलब समझ में आ गया होगा। मतलब साथ, जिसके साथ भी हम रहते हैं, जिसके साथ भी हम अपना समय व्यतीत करते हैं, वह हमारी संगति हो जाती है। तो जैसे कि हमारे दोस्त होते हैं, हम ज़्यादातर समय अपने दोस्तों के साथ बिताते हैं। तो ये जो दोस्तों के साथ बिताया हुआ समय हमारे जीवन में बहुत महत्वपूर्ण होता है और हमारे जीवन में बहुत बड़ा हमारे जीवन को बनाने या बिगाड़ने में बहुत बड़ा हाथ होता है। तो इसीलिए बच्चों, हमेशा हम कहते हैं या हमारे माँ बाप कहते हैं कि जब भी दोस्ती करो बहुत सोच समझ करके करो। तो चलिए हम आज इसी विषय को लेकर के अपनी अगली कहानी देखते हैं कि हमारी कहानी में क्या होता है। तो बच्चों, हमारी अगली कहानी है संगति का असर। तो इस कहानी में बच्चों हम एक राजा के बारे में पढ़ेंगे। बहुत समय पहले की बात है, एक राजा थे और जैसा कि हम जानते हैं कि राजाओं का शौक़ होता है शिकार करना। बच्चों, शिकार करने के लिए ये जंगलों में जाते हैं, वहाँ पे कुछ दिन रहते हैं और अपना शिकार करते हैं। उस शिकार को वो खाते भी हैं और उनको मज़ा आता है, शिकार करने में उनको मज़ा आता है। मतलब एक तरह का यह उनका कह सकते हैं कि जिसे इंग्लिश में हम कहते हैं हॉबी है, ठीक है। तो यह हॉबी हुआ करती थी उन लोगों की। वह अपने साथियों के साथ या फिर एक काफ़िले में जंगल जाते थे, वहाँ पर कुछ समय अपना बिताते थे और मौज मस्ती किया करते थे और जंगली जानवरों को मारते थे। तो बच्चों, उस समय में यह सब शौक़ माना जाता था, शिकार करना और मौज मस्ती सब शौक़ माना जाता था। तो यहाँ पे हम भी एक ऐसे राजा की कहानी सुनने जा रहे हैं कि एक दिन उसने अपने साथियों के साथ या अपने लोगों के साथ शिकार करने का मन बनाया और उन लोगों के साथ लोगों के साथ वह शिकार करने के लिए निकल गया। जब वह जंगल की तरफ निकला तो वहाँ पे उसे दूर दूर तक कोई जानवर नहीं दिखाई दिए और कब वह जानवरों को ढूंढते ढूंढते, शिकार को ढूंढते ढूंढते घने जंगल में पहुँच गया, उसे पता ही नहीं चला। तो बच्चों, जैसा कि आप जानते हो, घने जंगलों में पहले ज़माने में बहुत डाकू वगैरह भी रहते थे। जो ये डाकू थे, जो भी जंगल से गुज़रता था, क्योंकि पहले क्या थे कि हमारे पास रोड नहीं हुआ करते थे, यहाँ आने जाने का साधन नहीं हुआ करता था, बस नहीं होती थी, ट्रेन नहीं होती थी, तो लोग पैदल ही चलते थे और रास्ते में अगर जंगल आ जाए तो जंगल के रास्ते से ही वो जाते थे। तो ये जो चोर होते थे, डकैत होते थे, इन लोगों के पास तो उस ज़माने में इतनी नौकरियां नहीं होती थी या ऐसा काम नहीं होता था कि हर एक आदमी के पास काम हो, तो ये लूटने पाटने का ही काम किया करते थे। तो जो भी उस रास्ते से गुजरता था उसको लूट करके ये लोग अपनी जीविका चलाते थे। तो यहाँ पर भी इस जंगल में भी ऐसे बहुत से डाकू रहते थे। तो राजा जब घूमते घूमते बहुत घने जंगल में पहुँच जाता है तो उसे ऐसी ही जगह दिखाई देती थी जहाँ ऐसे लग रहा था जैसे डाकू रहते थे या छुपते थे, क्योंकि वह भी लोगों के से बच करके छुप छुपा करके जंगल में रहते थे। नहीं तो जो वहाँ का राजा होता था होगा या जो भी होगा उनको पकड़ लेगा और उसकी सज़ा देगा। इसीलिए वो भी खुलेआम तो चोरी डकैती किया नहीं करते थे, वो छुप छुपा करके ही डकैतियाँ किया करते थे। तो यहाँ जब राजा ने देखा कि यहाँ पे तो भाई लग रहा है डाकू छुपते हैं, तो उसके मन में और भी जानने की इच्छा उसकी
जानने की इच्छा प्रबल हो गई और वो आगे बढ़ा कि चले देखें कि भाई क्या है यहाँ पे। तो वो जब आगे बढ़ा तो उसको एक पेड़ दिखाई दिया। तो बच्चों जो पेड़ था उस पेड़ पर एक तोता बैठा था। तो उसने सोचा क्यों ना मैं थोड़ी देर पेड़ के नीचे बैठ कर के आराम कर लूँ। इतने में तोता ज़ोर ज़ोर से चिल्लाने लगा कि जल्दी आओ, यहाँ पे एक राजा है जिसके पास ढेरों सामान है और कीमती सामान है, आओ इसे लूटो करके जो तोता था वो चिल्लाने लगा। और इतनी ज़ोर ज़ोर से चिल्लाने की आवाज़ सुनी तो राजा भी घबरा गया और वह अपने साथियों के साथ वहाँ से भाग निकला। भागते भागते वह एक ऐसी जगह पे पहुँचा जहाँ पे साधु महात्माओं की कुटी या फिर आश्रम दिखाई दे रहा था। तो उसने सोचा कि चलो क्यों ना हम यहाँ पर थोड़ी देर आराम कर लेते हैं। जब वह वहाँ पहुँचा तो वहाँ पे उसे फिर एक तोता मिला। वह तोता एकदम उस तोते का विपरीत था जो उसे पहले मिला था। उस तोते ने कहा कि अरे भाई राजन, आप चलिए, यहाँ पे महात्मा का कुटी है, यहाँ पे आप जल पानी ग्रहण करिए, जल और उसके बाद आराम करिए। तो राजा ने जब उसकी वाणी सुनी तो एकदम मीठी वाणी और मधुरता से वह बोल रहा था कि राजा को बहुत आश्चर्य हुआ। तो राजा ने उसकी बात मानते हुए वह कुटी में घुस गए। वहाँ गए तो वहाँ पे बहुत बड़े महात्मा थे। महात्मा के पास जाकर वह बैठे और जाकर के वहाँ पे उन्होंने बात करनी शुरू की। जब उन्होंने महात्मा से बात करनी शुरू की तो महात्मा से उन्होंने कहा कि महात्मा, एक ही प्रजाति के दो पक्षी मुझे रास्ते में मिले, लेकिन एक तो ऐसा था कि जो बहुत बुरे आचरण या व्यवहार वाला नज़र आया, जिसने जो कि डाकुओं को बुला रहा था कि आओ इसे लूटो। और फिर वहीं जब दूसरी जगह उसी प्रजाति का पक्षी मुझे मिला जो मुझे यह कह रहा था कि चलिए महाराज, आप आराम कर लीजिए, जल पानी ग्रहण कर लीजिए। तो ऐसा क्यों? तो जो महात्मा जी थे उससे पहले तो उन्होंने बहुत धैर्यतापूर्वक उनको सुना और फिर उसके बाद उन्होंने कहा कि यह सब संगत का असर है। जिस तोता से तुम पहले मिले थे वह तोता डाकुओं के बीच रहता था, इसलिए जो उसका आव भाव आचरण सब डाकुओं जैसा था, क्योंकि उसको वही सुनने को और वही करने को मिला था, इसलिए उसने वही सीखा था। लेकिन अभी जो तुमको तोता मिला वह हम साधु महात्माओं के बीच में रहता था, इसीलिए इसका आव भाव आचरण एकदम अलग है। तो इसे कहते हैं संगत का असर। हम जिस माहौल में रहते हैं या जिस संगत में रहते हैं वैसा ही आचरण हम सीखते हैं और वैसा ही दूसरों के साथ करते हैं। तो राजा ने कहा और महात्मा ने कहा कि जैसे कि कोई बुद्धिमान अगर मूर्ख इंसान के साथ रहता है, कि संगत में रहता है, तो वह भी मूर्ख बन जाता है, और कोई मूर्ख इंसान अगर महात्माओं के संगत में रहता है तो वो भी विद्वान बन जाता है। तो इसीलिए कहते हैं हमारे जीवन में संगत का बहुत असर होता है। तो बच्चों, यह थी आज की कहानी। हमने इस कहानी से यह शिक्षा मिली कि संगति का बहुत बड़ा, हमारे जीवन में संगति का बहुत बड़ा योगदान होता है। इसीलिए जब भी हम किसी के संगति में रहते हैं तो हमें बहुत सोच समझ करके वह संगति अपनाना चाहिए। आपने अक्सर अपने मम्मी पापा से भी सुना होगा कि आप किसके साथ रहते हो, या इससे दोस्ती मत करो, उससे दोस्ती मत करो। तो एक समय के लिए हमें बहुत बुरा लगता है कि हमारे माँ बाप हर बात में टोकते हैं, हमें कहते हैं उसके साथ ना रहो, उसके साथ ना रहो। लेकिन बच्चों, हमें यह बात तब समझ में आती है जबकि बहुत देर हो चुका होता है, क्योंकि जब हम घर से बाहर निकलते हैं तो हमें कब कौन कैसा मिलेगा हमें समझ में नहीं आता, और हम अभी इतने बड़े नहीं हुए कि ये सब चीज़ें जान सके। तो बच्चों, हम कहानियाँ इसीलिए पढ़ते हैं कि कुछ चीज़ें हमें कहानियों को पढ़ कर के भी समझ में आता है। इसीलिए आप लोगों को भी कहानियाँ पढ़नी चाहिए, और कहानियाँ पढ़ना हमारे लिए बहुत अच्छा होता है, जिससे हमें शिक्षा मिलती है, जिससे हमें जानकारियाँ मिलती हैं, जिन जानकारियों को हम अपने जीवन में अपना सकते हैं। तो बच्चों, इस कहानी से भी आपको बहुत कीमती जानकारी मिली जिसे आप अपने जीवन में उतार सकते हैं। इसीलिए बच्चों, हमें
हमेशा पढ़ने की आदत डालनी चाहिए। अलग अलग कहानियाँ पढ़ने चाहिए। बहुत सारी कहानियाँ हमें मिलते हैं जिसमें हमें, जैसे चंपक हुआ और जैसे हुआ हुआ बहुत सारी ऐसी कहानियाँ हैं जिसमें कि हम बच्चों की कहानियाँ हुआ, दादा दादी की कहानियाँ हुआ, बहुत सारी बेड टाइम स्टोरीज़ हुई जिसमें कि हमको बहुत सारी कहानियों का संग्रह मिलता है। हम अलग अलग कहानियों को पढ़ करके शिक्षा तो हमको मिलेगा ही, साथ में हमको बहुत कुछ सीखने को मिलता है। इसीलिए बच्चों, आप सभी लोग कहानियाँ पढ़िए और जितना पढ़ सकते हैं कहानियाँ पढ़िए और दूसरों को भी कहानियाँ पढ़ने को प्रेरित करिए। क्योंकि बच्चों, कहानियाँ पढ़ना और सुनाना ये एक रचनात्मक कार्य है। अगर हम कहानियों को अपने शब्दों में दूसरों को सुनाते हैं तो हमारी जो सोचने समझने की शक्ति बढ़ती है और इससे हम तरह तरह के वाक्य बनाना सीखते हैं और नए नए शब्दों को प्रयोग करना सीखते हैं। और बच्चों, जब हम अपने घर में दूसरों को कहकर सुनाते हैं तो हमारे अंदर का झिझक भी दूर होता है, या फिर हमारे अंदर का जो डर होता है वो भी दूर होता है। और बच्चों, इस तरह से हम छोटी छोटी कहानियाँ अपने मन से बना भी सकते हैं और बना करके हम अपने दोस्तों को सुना सकते हैं, घर वालों को सुना सकते हैं और उसके बाद कुछ चित्रों को देख करके कहानियाँ बना सकते हैं। तो बच्चों, यह रचनात्मक कार्य पाठ का नाम इसीलिए दिया गया है कि हम भी कुछ अपनी रचनाओं को या अपने अंदर जो हमारे रचनात्मकता छुपी हुई है उसको उभारें और हम भी रचनात्मक बने। तो बच्चों, आज के लिए बस इतना। अगले वीडियो में हम एक नई कहानी के साथ उपस्थित होंगे। तब तक के लिए धन्यवाद।